अगर आपको एक पावरफुल टैबलेट चाहिए जहां मल्टीमीडिया, गेमिंग और प्रोडक्टिविटी बेस्ट हो, तो यही दो ऑप्शन है मार्केट में। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि इस वीडियो के लास्ट तक आपको क्लियर हो जाए कि आपको इन दोनों में से कौन सा टैबलेट बाय करना है। लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि 1 लाख सब्सक्राइबर का टारगेट भी तो पूरा करना है। तो प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। स्टार्ट इनके डिजाइन एंड बिल से ही करते हैं। दोनों ही टैबलेट काफी प्रीमियम लगते हैं। Xiaomi Pad 7 की अगर बात करूं तो ये बॉक्सी डिजाइन में है और इसका डिजाइन कंप्लीट आईपैड की कॉपी है। इसका एस्पेक्ट रेशियो मुझे काफी अच्छा लगता है। वहीं OnePlus Pad 2 के सेंटर में ये जो कैमरा मॉड्यूल है, ये इसकी डिजाइन को एक अलग ही लुक देता है। वहीं राउंडेड कॉर्नर्स की वजह से इसका फील भी काफी प्रीमियम रहता है। Xiaomi Pad 7 के कंपैरिजन में ये थोड़ा हैवी है, वहीं Pad 7 थोड़ा लाइटर साइड में है। दोनों ही टैबलेट मैट फिनिश के साथ आते हैं, जहां फिंगरप्रिंट्स की टेंशन ही नहीं रहती। अगर आपको कॉम्पैक्ट साइज टैबलेट चाहिए तो Pad 7 बेटर है, और अगर बड़ी डिस्प्ले चाहिए तो OnePlus Pad 2 ही बेटर है। यहाँ डिजाइन में दोनों ही अच्छे हैं, लेकिन OnePlus Pad 2 प्रीमियम दिखता है और यूज करने पर प्रीमियम फील भी होता है। वैसे प्राइस के हिसाब से भी OnePlus Pad 2 की प्राइस ज्यादा है, लेकिन अब ये 1 साल पुराना है तो डिस्काउंट में मिलने लगेगा। जैसे मुझे ये इसके स्टाइलो 2 के साथ सिर्फ 33,000 में मिल गया, वो भी 12 GB रैम 256 GB स्टोरेज वाला मॉडल। वहीं Xiaomi Pad 7 की अगर बात करूं तो इसका 12 GB 256 GB भी अभी ऑफर में मुझे 25,000 का मिल गया था, और इसका पेन अगर अलग से 5 से 6,000 का मिलता है तो ये भी सेम प्राइस का ही हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आता है इनकी डिस्प्ले क्वालिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर मेन पर्पस कंटेंट वॉच करना है तो Xiaomi Pad 7 बेटर है, खासकर इसके नैनो टेक्सचर डिस्प्ले वाले मॉडल पे। लेकिन वहां कोई टेम्पर्ड ग्लास यूज नहीं कर सकते। यहाँ Pad 7 में 11.2 इंच का 3.2 के रेजोल्यूशन वाला LCD डिस्प्ले है, वहीं OnePlus में 12.1 इंच का 3 के रेजोल्यूशन वाला LCD पैनल है। ब्राइटनेस Pad 7 की ज्यादा है और ये रियल लाइफ में क्लियर नोटिस होता है। सिर्फ ब्राइटनेस ही नहीं, डिटेल एंड कलर क्वालिटी भी मुझे Xiaomi Pad 7 की बेटर लगी है। नेटफ्लिक्स पर डॉल्बी विजन का सपोर्ट Xiaomi Pad 7 को है, तो यहाँ भी कंटेंट क्वालिटी इसकी बहुत ज्यादा बेटर है। OnePlus Pad 2 कहीं से भी खराब नहीं है, लेकिन याद रखना कंपैरिजन पर Xiaomi Pad 7 बेटर है, और शायद बस यही पॉइंट है जहां Xiaomi Pad 7 बेटर है। बाकी तो OnePlus Pad 2 हर जगह बेटर रहेगा। जैसे साउंड क्वालिटी, साउंड यहाँ OnePlus की बहुत ज्यादा लाउड है, क्योंकि यहाँ 6 स्पीकर्स का एडजस्टमेंट किया गया है। दोनों की ही साउंड अच्छी है, और सैमसंग टैब से तो सच में बहुत ज्यादा अच्छी है। बाकी आप ये साउंड सुन सकते हैं। सॉफ्टवेयर में सबकी अपनी चॉइस होती है, लेकिन इंडिया में ज्यादातर लोगों को इनमें से OnePlus का ही सॉफ्टवेयर बेटर लगता है। फिर भी आप जो फोन यूज करते हो, जिसका सॉफ्टवेयर आपको कंफर्टेबल लगता है, उसके हिसाब से आप अपना बाइंग डिसीजन बनाना इन दोनों ही टैब में से। टैबलेट के लिए सॉफ्टवेयर में इनके नोट टैब सबसे ज्यादा मैटर करते हैं, और यहाँ मुझे OnePlus का लेटेस्ट नोट टैब बेटर लगता है, और इसके स्टाइलो 2 की वजह से मैं यही टैब रिकमेंड करूंगी अगर इस प्राइस पर आपको मिल जाए तो। मैंने Xiaomi Pad 7 में भी नोट राइटिंग की है जब इसका फोकस पेन मेरे पास था, लेकिन यहाँ मुझे वो फीलिंग नहीं आई जो कि मुझे OnePlus Pad 2 में आ रही है। यहाँ हर एक राइटिंग टूल को यूज करने पर सेम वही फीलिंग आएगी जैसे कि हम ओरिजिनल पेन या पेंसिल से किसी बुक पर नोट राइटिंग कर रहे हैं। मुझसे कमेंट में काफी लोगों ने पूछा था कि क्या इसमें नोट प्रिपेयर करने पर जब हम जूम करेंगे तो इसके पिक्सल फट जाते हैं क्या? तो यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ मैंने पेन से भी नोट राइटिंग करके देखा और पेंसिल से भी। इसको मैंने कितना जूम किया है, पूरा मैक्सिमम 600% तक जूम किया है, लेकिन यहाँ कोई भी पिक्सल नहीं फट रहा है। तो यहाँ ऐसा कोई भी इशू नहीं है। यहाँ हम नोट ऐप में 2 अलग अलग नोट्स को भी प्रिपेयर कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। और अगर हम नोट प्रिपेयर नहीं करना चाहते, किसी वेबसाइट से कुछ कॉपी करना चाहते हैं, तो इस तरीके से यहाँ मल्टीटास्किंग करके भी नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। और यहाँ किसी भी वेबसाइट से कोई टेक्स्ट या फिर कोई इमेज कॉपी करना हो तो वो फीचर भी यहाँ अवेलेबल है। बस ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और हम उसे यूज कर सकते हैं अपने नोट एप्लीकेशन में कुछ इस तरीके से। यहाँ पेन को टैप करके हम यहाँ टूल्स भी चेंज कर सकते हैं, और इसकी सेटिंग हमें यही सेटिंग में ही मिल जाएगी, स्टाइलिश सेटिंग में, जहाँ सबसे टॉप पर इसकी बैटरी परसेंटेज शो करेगी। यहाँ डबल टैप करने पर यहाँ हमें कुछ ऑप्शंस दिखेंगे कि डबल टैप करने पर कलर पैलेट शो करेगा, या फिर करंट टूल एंड इरेजर, या फिर करंट टूल एंड लास्ट यूज। और अगर आप इसे ऑफ करना चाहें तो ऑफ भी कर सकते हैं। वहीं यहाँ इसके नीचे राइट कॉर्नर पे स्वाइप करने पर यहाँ आपको कुछ ऑप्शंस भी मिलेंगे। एक क्विक नोट ओपन हो जाएगा इस तरीके से, इसे यूज करना चाहें, या फिर एक एनोटेशन ओपन होगा जिसे आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और जिसका आपने स्क्रीनशॉट लिया है वो क्या है उसके बारे में डिटेल में यहाँ मेंशन करके उसे आप सेव एज इमेज या फिर सेव एज PDF में सेव भी कर सकते हैं। इसके अलावा
यहाँ आपको स्क्रीन ऑफ नोट का फीचर भी मिलता है, मतलब अगर आपने ये ऑन किया है तो स्क्रीन ऑफ करने पर बस स्क्रीन पर एक बार टैप करना है और यहाँ आपका नोट एप्लीकेशन ऑन हो जाएगा। यहाँ हमें एक प्रेजेंटेशन मोड भी मिलता है। अगर जैसे मैंने इसे ऑन कर दिया तो अगर किसी स्क्रीन पर हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो यहाँ आप अगर देखेंगे एक रेड कलर का पॉइंटर शो करेगा। किसी बड़ी स्क्रीन पर हम इस पेन को इस तरीके से यूज कर सकते हैं, इस तरीके से। और सिर्फ प्रेजेंटेशन देते टाइम ये पॉइंटर ही नहीं, अगर इस पे हम डबल टैप करेंगे तो यहाँ एक पेंसिल का मार्क ओपन होगा जिससे हम कुछ भी राइट कर सकते हैं इस तरीके से। ये बहुत ज्यादा परफेक्ट तो नहीं लिख सकते, लेकिन अगर प्रेजेंटेशन देते टाइम कुछ भी हमें राइट करना है शो करने के लिए कर सकते हैं और फिर एक टैप करने पर इसे रफ भी कर सकते हैं। और इसकी स्पीड को हम यहाँ से स्लो या फास्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ इसका नोट राइटिंग एक्सपीरियंस इसके स्टाइलों की वजह से पैड 7 के कंपैरिजन में काफी अच्छा रहेगा। परफॉर्मेंस में दोनों ही टैब पावरफुल रहेंगे। यहाँ पैड 7 में स्नैपड्रैगन 7 प्लस जेन 3 का सपोर्ट है, वहीं OnePlus पैड 2 में स्नैपड्रैगन 8 जेन 3 का। यहाँ पैड 2 को 3 OS अपडेट और 4 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट का सपोर्ट है, वहीं पैड 7 में 4 OS अपडेट और 6 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट का सपोर्ट है। पैड 7 एंड्रॉइड 15 के साथ लॉन्च हुआ था, तो अभी इसे एंड्रॉइड 19 तक के अपडेट मिलेंगे। वहीं OnePlus पैड 2 लास्ट ईयर एंड्रॉइड 14 के साथ लॉन्च हुआ, तो इसे एक अपडेट मिल चुका है, अभी 2 OS अपडेट और मिलेंगे। तो जिनके लिए OS मैटर करते हैं वो Xiaomi पैड 7 के साथ ही जाए। बैटरी लाइफ की बात करूं तो यहाँ पैड 7 में 8850 mAh की बैटरी कैपेसिटी है, वहीं OnePlus में 9150 mAh की। दोनों की ही बैटरी लाइफ में बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है, फिर भी नॉर्मल यूज पे 8 से 9 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम आराम से मिल जाना चाहिए। बाकी आपके यूसेज पर ज्यादा डिपेंड करेगा कि अगर गेमिंग करते हैं या फिर कोई हैवी टास्क करते हैं तो स्क्रीन ऑन टाइम कम भी रह सकता है, लेकिन फिर भी ओवरऑल बैटरी लाइफ अच्छी ही मिलेगी। कैमरा क्वालिटी की बात करूं तो दोनों के ही बैक कैमरा से 4K 30 fps तक का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिसकी क्वालिटी कुछ ऐसी रहेगी। वैसे ज्यादातर टैबलेट्स के कैमरा डॉक्यूमेंट स्कैनिंग के लिए यूज होते हैं, तो यहाँ दोनों में ही फ्लैश लाइट भी मिलती है। जैसे यहाँ पर अगर डॉक्यूमेंट स्कैन करके दिखाऊं तो यहाँ पहले मैंने OnePlus पैड 2 से डॉक्यूमेंट स्कैन किया है, तो इसकी क्वालिटी कुछ ऐसी रहेगी। मुझे लेकिन पैड 7 का डॉक्यूमेंट स्कैनिंग ज्यादा बेटर लगा OnePlus पैड 2 के कंपैरिजन में। यहाँ इसकी क्वालिटी कुछ ऐसी रहेगी। फ्रंट कैमरा क्वालिटी की बात करूं तो यहाँ दोनों से ही 1080p से 30 fps तक का ऑप्शन है। फिलहाल ये वीडियो OnePlus पैड 2 से रिकॉर्ड हो रहा है, इसकी क्वालिटी आप देख सकते हैं। तो अगर आप जूम मीटिंग लेते हैं या फिर ऑनलाइन क्लास लेते हैं तो क्वालिटी कुछ ऐसी रहेगी। अब ये वीडियो पैड 7 से रिकॉर्ड हो रहा है, तो इसकी क्वालिटी भी आप चेक कर सकते हैं। मेरी तरफ से कंक्लूजन एकदम क्लियर है कि 30 से 35 हजार की प्राइस पर पेन के साथ ये दोनों ही टैब टॉप परफॉर्मेंस वाले टैब हैं एंड्रॉइड में। डिस्प्ले, बिल्ड क्वालिटी, स्पीकर सब यहाँ मस्त है। डिस्प्ले बेस्ट चाहिए तो Xiaomi पैड 7 बाय करना, और ओवरऑल बेस्ट टैब चाहिए इन दोनों में से तो OnePlus पैड 2 बाय करना। वही बेस्ट सॉफ्टवेयर सपोर्ट एंड थर्ड पार्टी एसेसरीज प्रेफरेंस है तो एप्पल आईपैड 11 का कोई कंपटीशन नहीं है, और एंड्रॉइड में बेस्ट नोट्स ऐप के लिए सैमसंग का कोई कंपटीशन नहीं है। सब क्लियर बोल दिया है एक वीडियो में, तो सोच समझ कर डिसाइड करना कि क्या बाय करना है। मेरी पर्सनल चॉइस Xiaomi नैनो टेक्सचर डिस्प्ले वाला मॉडल ही रहेगा, सिर्फ कंटेंट वॉचिंग के लिए। मैंने पूरी कोशिश की है आपके डाउट्स क्लियर करने की। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। मुझे ये Xiaomi पैड 7 सेल भी करना है, तो जो भी इंटरेस्टेड है मुझे मेरी मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद एंड टेक केयर।